गुड मॉर्निंग बच्चों। बीसीसी के क्लास में आज हम लोग फिर हिंदी का क्लास लेंगे। हिंदी में कल आप लोगों को बताए थे हम कि संज्ञा का जो भेद है उसका डिफिनेशन आज हम लोग देखेंगे। चलिए, सबसे पहले हम लोग व्यक्तिवाचक देख रहे हैं। जिस शब्द से किसी खास या विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान इत्यादि के नाम का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देना है, खास या विशेष, ये वर्ड अगर आप लोग नहीं जोड़ेंगे तो ये जो डिफिनेशन होता है वो संज्ञा का हो जाएगा। इसलिए हमें व्यक्तिवाचक में खास और विशेष जोड़ना जरूरी होता है। जिस शब्द से किसी खास या विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान इत्यादि के नाम का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि पटना, पटना एक नाम हो गया किसका? शहर का, ये एक व्यक्तिवाचक संज्ञा। लाल किला इमारत का नाम है। रमेश किसी व्यक्ति का नाम है। कोई किसी का भी नाम अगर इसमें आ जाए वो हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। ठीक, चलिए दूसरा, जातिवाचक संज्ञा। जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान इत्यादि के पूरी जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लड़का, लड़की, शहर, नदी इत्यादि। अब इसमें देखिए, जातिवाचक और व्यक्तिवाचक में यहाँ पर हम लोग रमेश बोले हैं तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा, और ये रमेश क्या है? लड़का। अगर लड़का कहेंगे तो वो हमारा हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि लड़का कहने से हमें पूरे लड़के जाति का बोध हो रहा है। अब लड़का कई प्रकार के होते हैं, नाटा, लंबा, मोटा, पतला इत्यादि। उसी तरीके से शहर, शहर कहने से क्या हुआ? हमको व्यक्तिवाचक में पटना, जातिवाचक में शहर। शहर कहने से हमें देश भर के शहरों का नाम ज़हन में आ जाता है। तो कोई भी शहर का नाम ले लो तो वो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। सिर्फ शहर कहेंगे तो जातिवाचक संज्ञा। उसी तरीके से नदी, नदी कहेंगे तो जातिवाचक संज्ञा। अगर वही गंगा नदी बोलेंगे तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। सोन नदी बोलेंगे व्यक्तिवाचक हो जाएगा। लेकिन सिर्फ नदी कहेंगे तो वो हमारा जातिवाचक संज्ञा होगा। ओके, चलो आगे, भाववाचक संज्ञा। जिस शब्द से मन के भाव का बोध हो उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे ईमानदारी, अच्छाई, बुराई इत्यादि। मन का भाव यानी कि ईमानदारी, ये हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन जो करता है उसके भाव से हमें पता चल जाता है कि हाँ, ये लड़का ईमानदार है, लड़की ईमानदार है। अच्छाई, उसके कर्मों को देखकर हम लोग बोल सकते हैं कि कौन लड़का अच्छा है, कौन लड़का बुरा है। अब यहाँ पर ये हम लोग अच्छाई और बुराई लिखे हैं। ये अच्छाई, बुराई, ईमानदारी लिखेंगे तो ये हमारे भाववाचक संज्ञा होंगे। अगर हम यहाँ पर ईमानदारी लिख देंगे, ईमानदार, ईमानदार, तो ये विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विशेषण। ठीक है, अच्छाई के जगह पर अच्छा लिख देंगे, ये भी हमारा क्या हो जाएगा? विशेषण। ये हमारा हो जाएगा विशेषण। तो इस बात को ध्यान में रखना है, ईमानदारी लिखना है, अच्छाई लिखना है, बुराई लिखना है। अगर हम लोग ईमानदार लिखेंगे तो वो विशेषण हो जाएगा। अच्छाई के जगह पर अच्छा लिख देंगे तो वो विशेषण हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये गलत हो जाता है, इसलिए ध्यान रखना है। तो जब मन का भाव का बोध हो उसको हम लोग भाववाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे ईमानदारी, अच्छाई, बुराई इत्यादि, बहुत सारा शब्द है। ठीक, तो आज हम लोग इस वीडियो में संज्ञा के 3 भेदों को डिफाइन कर समझे, जाने। अगले वीडियो में हम लोग बाकी जो बचा हुआ है 2 भेद उसको हम लोग पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।